इस पूरे कार्यक्रम में मुख्य संयोजक और आशीर्वाद दाता के रूप में समुपस्थित हम सबके गुरुदेव पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज, मेरे दाईं तरफ बैठे हुए वानप्रस्थ आश्रम के संचालक और गुरु परंपरा को पूरे प्राणपण से निभाने वाले पूज्य आचार्य सत्यजीत मुनि जी, मेरी बाईं तरफ बैठी हुई मेरी छोटी बहन जिन्होंने इस गुजरात प्रांत को एक अलग ढंग से गरिमा प्रदान करने का प्रयास किया और आर्यवन में हमारी छोटी बेटियों को पढ़ाकर और एक नया इतिहास हम सबके बीच में बनाया, ऐसी आचार्य शीतल जी, पूरे विश्व की सबसे ज्यादा विचार करने वाली शक्ति आर्य समाज की सार्वदेशिक सभा के प्रधान श्रीमान श्री सुरेश चंद्र आर्य जी और दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के मंत्री जो रात और दिन केवल वैदिक धर्म के लिए पागल रहते हैं, ऐसे भ्राता विनय आर्य जी, पूरे मंच पर समुपस्थित सभी सन्यासी और आर्य समाज की विद्वत परिषद के सदस्य, सुदूर अंचलों से आए हुए आर्य सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, पवित्र ब्रह्मचारियों और पवित्र बेटियों, समय मेरे पास बार बार निवेदन आया कि बहुत ही कम में बोल दीजिए, तो मैं बहुत ही कम में बोल देता हूं आपके बीच। जब सुभाष चंद्र बोस जो हैं, उस जमाने में टीवी नहीं होता था, तो उन्होंने रेडियो से एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, यदि दुनिया से तुमको पूंजीवाद खत्म करना है तो अमेरिका को समाप्त कर दो, पूंजीवाद समाप्त हो जाएगा। यदि दुनिया से तुम्हें कम्युनिज्म समाप्त करना है, साम्यवाद समाप्त करना है, तो रशिया को समाप्त कर दो, दुनिया से साम्यवाद समाप्त हो जाएगा। यदि दुनिया से देशभक्ति खत्म करनी है तो तुम जापान को समाप्त कर दो, दुनिया से देशभक्ति खत्म हो जाएगी। लेकिन यदि तुम्हें मानवता को बचाना है तो तुम्हें भारत को बचाना ही होगा। मैं इसके आगे एक वाक्य जोड़ना चाहता हूं, पवित्र आर्य सज्जनों, यदि तुम्हें भारत को बचाना है और आगे बढ़ो, यदि तुम्हें हिंदू जाति को बचाना है तो तुम्हें आर्य समाज को बचाना ही होगा, और कोई विकल्प तुम्हारे पास। मैं इससे और आगे बोलने की आप मुझे अनुमति दीजिए पवित्र आर्य सज्जनों और श्रद्धामयी माताओं, यदि तुम्हें आर्य समाज को बचाना है तो तुम्हें गुरुकुल को बचाना होगा। यदि दुनिया में गुरुकुल न रहे तो आर्य समाज की संस्थाओं को चलाओगे कैसे? तुम्हारे पास पूरी पांडव सेना तैयार है, यदि उसके बीच से तुमने कृष्ण को निकाल दिया तो पांडव सेना का जीतना मुश्किल होगा। एक दुनिया के लोगों, नौजवानों को तैयार करना है तो तुम्हें आर्यवीर दल को बचाना होगा, और यदि तुम्हें कृष्ण तैयार करना है, तुम्हें रामकृष्ण परमहंस तैयार करना है, तुम्हें ऋषि दयानंद तैयार करना है, तुम्हें शंकराचार्य तैयार करना है, तो तुम्हें गुरुकुल को बचाना ही होगा। यदि गुरुकुल होंगे तो आने वाली पीढ़ी में इस मंच पर बैठाओगे किसको? मंच पर बैठाने के लिए तो तुम्हें गुरुकुल से स्नातक लाने ही होंगे। इसलिए मेरा आप सबसे पहला निवेदन है, पवित्र प्यारे बच्चों और श्रद्धामयी माताओं और आर्य भाइयों, आपसे पूज्य मुनि जी ने एक बात कही, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये बात किसी समय बोली गई थी, मैं आज इसको थोड़ा बदलना चाहता हूं। तुम मुझे समय दो, तुम मुझे संतान दो, ए दुनिया के लोगों, तुम मुझे संतान दो, मैं तुम्हें आर्य समाज का भविष्य दूंगा। ऐसा तो फिर भी आ जाता है, बच्चे बहुत मुश्किल है। जाकर देखिए आप, ब्रह्मा कुमारी संस्था के ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसी कोई तहसील नहीं, ऐसा कोई जिला नहीं, पूरे भारत में 800 जिले हैं, कोई जिला बताओ जहां ब्रह्मा कुमारी ना पहुंची। ऐसा कोई जिला बताओ जहां राधा स्वामी ना पहुंचाओ। ऐसा कोई जिला बताओ जहां निरंकारी ना पहुंचाओ। ऐसा कोई जिला बताओ जहां साईं बाबा के अनुयायी ना पहुंचे हो। हम कहां चले गए, कहां उलझे हुए हैं हम? आओ बाहर निकलो और इनके घर घर तक पहुंचो, गली गली में, नगर नगर में, डगर डगर में हमें पहुंचना ही होगा। यदि हम नहीं जाएंगे भाइयों और माताओं तो कौन जाए? गर्जन करता है आज श्रीगाल सियों की धरती पर, पापों की थरकन नर्तन है आज सत्य की वेदी पर। अंधकार, अविद्या और अंधेरा बट बैठे हैं रक्षक जान के, और सत्य ज्ञान के रक्षक तुम
क्यों सोए हो चादर तान के, है गूंज रही रणभेरी अब और बज चुका है युद्ध का बिगुल सुनो, राष्ट्र बुलाता रक्षा हित, जागो जागो अभियान करो, ऋषियों की वाणी कंपित है और भारत माँ का भाग्य सिसकता है। आर्य धर्म के रखवालो, माँ की लाज बचा लो बढ़कर, माँ ने तुम्हें पुकारा है, माँ ने तुम्हें पुकारा है, माँ ने तुम्हें पुकारा है। आर्य समाज के एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में मैं आप सबका आह्वान करता हूं, तुम चारों चीजें दो, तुम पे चारों चीजें हम लोग कहां से लाएंगे। नंबर एक, तुम सच्चे ब्राह्मण बनो, आओ हम वेद का अध्ययन अध्यापन चालू करें। ऐसा कोई कहते 7 लाख गांव थे और 7 लाख हमारे गुरुकुल थे, आज हमारे 700 गुरुकुल भी नहीं। क्या कर दिया हमने, कैसी मशाले लेके चले थे आदमी हम कि हमारी रोशनी भी हम पर सलामत न रही। 7 लाख ना हो, 700 ना हो, कम से कम 500 गुरुकुल तो हम खोल पाए कि 2, 4, 10, 20, 25 गुरुकुल आर्ष प्राणी के चल रहे हैं। इतना तेज अंधेरा सारी दुनिया में चल रहा है। मदरसे देखो कितने सारे, हजारों लाखों बच्चे पढ़कर निकल रहे हैं, कैसे काम चलेगा। यदि आप और हम अपने बच्चे नहीं देंगे तो ब्राह्मण कैसे तैयार होंगे। लेकिन केवल ब्राह्मण से काम नहीं होगा, क्षत्रिय भी तुम्हें देने होंगे। उसके लिए आर्यवीर दल जैसी संस्थाओं के कैंप्स लगाइए और मैं बधाई देता हूं आर्यवन के लोगों को, जहां एक तरफ आप ये गुरुकुल चला रहे हैं, दूसरी तरफ आर्यवीर दल के कैंप्स भी आपके यहाँ लगते हैं, शिविर लगते हैं। नई पीढ़ी को वहां से भी तैयार करना है। कोई बच्चा गुरुकुल नहीं आ पा रहा है, आधुनिक विद्या पढ़ रहा है, उसके अंदर भी तो इसकी ज्वाजल्यमान भावना को आपको डालना होगा। और वैश्य तो आप हैं ही, धन आप देते हैं, बहुत जरूरी है, लेकिन एक छोटा चौथा वर्ग और तैयार करना है, वो सेवा वाला है। ये जब पंडाल सजते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, अभी इतना बड़ा प्रोग्राम कल से प्रारंभ हो रहा है, हमें वॉलंटियर्स की भी तो जरूरत है। सभी ब्राह्मण बन गए, सभी क्षत्रिय बन गए, सभी वैश्य बन गए, तो वॉलंटियर कहां से लाएंगे। जाकर देखो दूसरी संस्थाओं में, कोई कार सेवा कर रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई बर्तन धो रहा है। आओ हम एक तरफ अपने बेटे को ब्राह्मण बनाए, तो जरूरत पड़े तो वो क्षत्रिय बन जाए, जरूरत पड़े तो वो वैश्य बन जाए, और हो सके दुनिया के लोगों तो जरूरत पड़े तो वो शूद्र बनकर सेवा भी कर दे। ऐसा कहते हैं मायावती ने, एक काशीराम ने एक नारा दिया था, तिलक तराजू और तलवार, इनको जूते मारो 4। मैं इस नारे को बदलना चाहता हूं और आर्य समाज की भूमि पर मैं कहना चाहता हूं, तिलक तराजू और तलवार, आओ कर दो इनकी जय जयकार, कर दो इनकी जय जयकार, कर दो इनकी जय जयकार। आर्य समाज के तीनों चारों वर्ग होंगे तो ये संस्थाएं फलेंगी फूलेंगी। एक छोटी सी बात, छोटी सी कहानी बोलकर मैं पीछे हट जाऊंगा, आप कहें तो सुना दो और नहीं तो फिर अगली बार सुना दूंगा। 2 मिनट सुन लेंगे, बोलिए, केवल 2 मिनट, ठीक है। तो 2 मिनट में आप एक कहानी सुन लीजिए, बहुत साल पुरानी बात है। एक पी शंकर नाम के बहुत बड़े संगीतकार थे, फिल्मी दुनिया में, साउथ इंडिया में उनका बड़ा नाम था। लोग दूर दूर से उनको लेने आते थे, मिलने आते थे। वो बहुत बड़े स्कॉलर थे, लेकिन उनको हिंदी नहीं आती थी, वो तमिल भाषा जानते थे। एक बार वो रद्दी की दुकान पर बैठे जा रहे थे, कुछ उनको खरीदना या बेचना था, इतने में वहां उन्होंने किताब पढ़ी देखी। वो किताब देख उनको लगा किताब तो बड़ी कमाल की, तमिल भाषा में वो किताब थी। वो बड़े प्रभावित हुए उस किताब को पढ़कर। उन्होंने उससे कहा, भैया इसके एक पेज में मजा आ गया, तू तो पैसे ले ले। पुराना जमाना था, उस जमाने में 25 पैसे 50 पैसे उन्होंने वो किताब ले ली और घर आकर उसको पढ़ी। उनकी आंखें खुल गई, उनको पता लगा ये किताब तो दुनिया की बेजोड़ किताब है। इसको पढ़ने के बाद तो मेरी आंखें पूरी खुल गई। उस जमाने में सार्वदेशिक सभा के जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो राम गोपाल जी साल वाले थे। उन्होंने उनको पत्र लिखा कि जी आपकी संस्था की किताब पढ़ी और मेरे तो बिल्कुल रोम रोम बदल दिया, लेकिन मुझे कुछ प्रश्न पूछने हैं। तो उन्होंने कहा आपका परिचय दीजिए, आप कौन है, कौन है। उन्होंने कहा साहब मैं पी शंकर हूं, और जब मैंने हिंदुओं की पूरी किताबें पढ़ी, इनके पुराण पढ़े, तो इतनी गंदी गंदी बातें इसमें लिखी थी भगवान के बारे में कि मैंने हिंदू धर्म छोड़ दिया। जब हिंदू धर्म छोड़ दिया तो मेरे पास मुसलमान दौड़े दौड़े आ गए और ये कहने लगे पी शंकर सर आप इतने बड़ी स्कॉलर हैं, आप ऐसा कीजिए मुसलमान बन जाइए। तो 20 साल मैंने हिंदू धर्म में लगाए थे और 20 साल मैंने फिर मुस्लिम धर्म में, इस्लाम में लगाए और मैं इस्लाम का विद्वान बन गया। बोले फिर क्या हुआ। लेकिन इस्लाम की गंदी गंदी बातें जब मैंने इस किताब में पढ़ी और माताओं बहनों का अपमान देखा, तो मैंने भैया इनके बड़े बड़े मौलवियों से कहा कि मेरी बातों के उत्तर दो। तो इनमें से कोई उत्तर ही देने को तैयार नहीं। मैंने कहा देखो भाई, मैंने हिंदू धर्म छोड़ा है, मैं 2 मिनट में तुम्हारा धर्म भी छोड़ दूं।
जिसकी ताकत है वो उत्तर दो, नहीं तो छोड़ा। वो कहने लगे साहब इतने उत्तर हमारे पास नहीं है। दौड़े दौड़े ईसाई आ गए उनके पास। ईसाई कहने लगे जी हमारा धर्म दुनिया का सबसे बढ़िया धर्म है। कहने लगे अच्छा। उन्होंने पूरा ईसाई धर्म का, और उन्होंने कहा कि अब मैं ईसाई बन जाता हूँ। ईसाई बनने के बाद वो कई साल तक 20 साल लगाए, वो ईसाइयों में भी उनको बड़ी पदवी दे दी गई। और उसी बीच ईसाइयों के प्रश्न कुमारी से हुआ, ये हुआ वो, उन्होंने कहा ये मेरी श्रद्धा नहीं बन रही। इसी बीच उनको ये सत्यार्थ प्रकाश मिल गया। उन्होंने राम गोपाल सालवाले जी को ये कहा, कहने लगे जी कृपया आप मेरे प्रश्न, कहने लगे ऐसा कीजिए आप गाजियाबाद चले जाइए, हमारे एक विद्वान हैं अमर स्वामी सरस्वती उनका नाम था, पंडित अमर सिंह ठाकुर के नाम से बहुत बड़े शास्त्र, बोले आप इनसे संपर्क कीजिए, हमारे एक एक प्रश्न का आपको उत्तर देंगे। पूरे उत्तर उनको दिए गए और वो बिल्कुल कृतकृत हो गए। और उसके बाद उन्होंने कहा जी मैं आर्य समाजी बनना चाहता हूँ, क्या विधि है? कहने लगे यहाँ कोई पाखंड नहीं है, या तो आप आना शुरू कर दीजिए, जनेऊ पहन लीजिए, कल से आर्य समाजी हो गए। वो पूरे आर्य समाजी बन गए, उनका रोम रोम बन गया। जब तक जीवन के 60 साल निकल गए फिर वो बूढ़े हो गए, लगभग 80 साल की उनकी उम्र हो गई। और उज्जैन आर्य समाज में वो आए, खचाखच पब्लिक भरी थी। और जिन्होंने मुझे आर्य समाजी बनाया उन्होंने एक कहानी सुनाई, पूरी पब्लिक के बीच में उन्होंने एक प्रवचन दिया, उसकी 2 वाक्य बोलकर मैं पीछे हट जाऊंगा। उन्होंने कहा ए आर्य समाजियों, जिस सत्यार्थ प्रकाश को पाने में मेरी धड़कती जवानी के 60 साल खत्म हो गए, भगवान की कैसी विचित्र व्यवस्था है कि वो सत्यार्थ प्रकाश तुम्हें जन्म से प्राप्त है। तो ये आर्य समाजियों में तुम सबसे कहना चाहता हूं कि अपने घरों में पठन पाठन चालू करना, चलता रहेगा ये पठन पाठन, तो ये गुरुकुल फलेंगे फूलेंगे, ये संस्थाएं फलेंगी फूलेंगी और आने वाली पीढ़ी तैयार होगी। आपने इतनी तन्मयता से मेरी टूटी फूटी वाणी को सुना, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। मानस भवन में आर्यजन और जिसकी उतारे आरती, वो भगवान फिर संसार में। गूंजे हमारी भारती, गूंजे हमारी भारती और गूंजे हमारी